नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। काठमांडू की सत्ता में नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इस राजनीतिक हलचल को केवल नेपाल तक सीमित मानना भूल होगी, क्योंकि इसका सीधा असर भारत नेपाल रिश्तों और दक्षिण एशियाई राजनीति पर भी पड़ेगा। भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से भारत और नेपाल एक दूसरे के बेहद करीबी देश हैं। ऐसे में नेपाल की आंतरिक राजनीति में होने वाले बदलाव भारत की विदेश नीति और सामरिक रणनीति पर भी असर डालते हैं। क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। कभी राजशाही, कभी माओवादी आंदोलन और कभी संविधान को लेकर खींचतान। यहाँ सत्ता परिवर्तन एक आम बात रही है। हाल में युवा पीढ़ी, खासकर जेन ज़ी आंदोलन नेपाल की सियासत में एक नई ताकत बनकर के उभरी है। इन युवाओं की मांग है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, पारदर्शिता शासन आए और नेपाल आधुनिक अवसरों की दिशा में आगे बढ़े। ऐसे में अगर नई सरकार इस दबाव के तहत बनती है तो ये नेपाल की राजनीति में नया अध्याय खोल सकती है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में रोजगार करते हैं। वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों की भी गहराई दोनों देशों को जोड़ती है। गोरखा सैनिकों से लेकर के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक भारत नेपाल संबंध बहुआयामी है। लेकिन पिछले कुछ साल में नेपाल की राजनीति में चीन का बढ़ता दखल भारत के लिए चुनौती बनता रहा है। नई सरकार भारत की ओर झुकेगी या चीन की ओर, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि भारत पर संभावित असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर नई सरकार भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देती है तो सीमा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग में भारत को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर नेपाल चीन की ओर झुकाव दिखाता है तो भारत को अपनी कूटनीति और सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। उसके बाद भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बिजली, पेट्रोलियम और फूड ग्रेन्स जैसी जरूरी आपूर्ति भारत से ही नेपाल को जाती है। नई सरकार अगर भारत समर्थक नीतियां अपनाती है तो द्वीपीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग और गहरा होगा। फिर रामायण सर्किट, काशी से पशुपतिनाथ धाम तक की धार्मिक यात्राओं से दोनों देशों के लोग जुड़ते हैं। अगर नई सरकार भारत के साथ इस सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करती है तो जन जन के बीच विश्वास और नजदीकी बढ़ेगी। इसके अलावा नेपाल के नए युवा आंदोलन का असर भारत की सीमावर्ती राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता की मांग एक साझा चुनौती और अवसर दोनों ही हो सकती है। नेपाल में बनने वाली नई सरकार केवल आंतरिक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ेगा। भारत के लिए ये अवसर भी है और एक चुनौती भी। अवसर इसलिए है क्योंकि नई सरकार के साथ विश्वास बहाली और सहयोग को और गहरा किया जा सकता है, और चुनौती इसलिए कि अगर चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करता है तो भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। ऐसे में भारत को संतुलित, संवेदनशील और दूरदर्शी नीति अपनानी होगी ताकि नेपाल की जनता और वहां की सरकार दोनों भारत को अपना स्वाभाविक सहयोगी माने। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।